नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन पॉइंट पर। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे हों। पिछला जो क्लास था तो उसमें हम आपको प्रश्नावली 3.1 का सभी क्वेश्चन को करवाए थे, ठीक है। और उससे पहले जो था तो उसमें हम आपको उदाहरण भी करवाए थे, ठीक है। तो पीछे जो हम क्लास किए हैं तो उसमें देखें कि जब तो पीछे जो हम देखें यहाँ पर कि अगर हमें समीकरण दिया रहे तो ग्राफ को किस प्रकार बनाएंगे, ठीक है। या क्वेश्चन भी रहता था तो पहले बीजगणितीय रूप यानी कि समीकरण के रूप में बनाते थे, उसके बाद उसके सहायता से ग्राफ को बनाते थे, ठीक है। अब आगे का थ्योरी आपका यहाँ पर ये कहता है, तो ध्यान से देखिएगा। आप जो पीछे आपको उदाहरण करवाएं तो उसमें आप लोग यहाँ पर ध्यान दिए होंगे, नोटिस किए होंगे कि आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ग्राफ में मिला होगा, इस प्रकार से रेखा मिला होगा, कुछ इस प्रकार से रेखा मिला होगा और कुछ जो है आपको इस प्रकार से रेखा मिला होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात आता है कि ये सब रेखा को हम कहेंगे क्या। तो पीछे में भी हम आपको बताए थे, जब पढ़ा रहे थे, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम क्या, तो इसको कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है, प्रति रेखाएं। इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं समांतर रेखाएं, ठीक है। समांतर यहाँ पर लिख देते हैं, समांतर रेखाएं। इसको कहते हैं हम लोग संपाती रेखा, ठीक है ना, संपाती रेखाएं, ठीक है। तो पीछे जो हम लोग क्लास किए हैं तो उसमें हम देखें कि आपका जो है कि ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलता है, आपका कुछ इस प्रकार से मिल रहा था और आपको कुछ इस प्रकार से मिल रहा था, ठीक है। अब इसमें आपको नाम पता चल गया, प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती किसको कहेंगे, ठीक है। जो आपका जो है कि एक लाइन दूसरे लाइन को काटेगा तो कैसा बनेगा, तो प्रतिच्छेदी बनेगा। समांतर जान ही रहे हैं, और संपाती जो है आपका क्या होता है, यानी कि एक ही लाइन पर आपका कितना, तो दो रेखा रहेगा, ठीक है ना। एक ही क्या रहेगा, एक ही रेखा पर आपका दोनों रेखा रहेगा तो उसको कहेंगे संपाती। अब ध्यान से बात यहाँ पर गौर कीजिएगा। अगर आपको जो है कि यहाँ पर बीजगणितीय रूप यानी कि आपको दो समीकरण इस प्रकार से दिया रहता था, x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण फर्स्ट हो गया, 2x प्लस 10y बराबर 20, ठीक है ना, समीकरण 2। तो आपको समीकरण दिया रहता था तो इसके सहायता से आप लोग ग्राफ को कैसे बनाते थे, ठीक है ना। तो ग्राफ को बनाने के लिए क्या करते थे, तो इसमें आप x का या y का दो वैल्यू को रखते थे समीकरण एक में, फिर उसी प्रकार समीकरण दो में भी उस प्रकार काम करते थे। लेकिन जो है ना कि अब जो है कि क्वेश्चन आपसे अगर पूछे कि ये जो आपको समीकरण दिया है और आपको बताना है ये समीकरण को देखकर, इसमें देखकर कि ये जो आपका समीकरण है, इस समीकरण से आपका जो है कि ग्राफ कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा कि समांतर बनेगा कि संपाती बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा तो बताइएगा, ठीक है। तो बात यहाँ पर ये आता है कि इसके लिए हम जो है कि उसी प्रकार बनाएंगे जैसे हम यहाँ पर x का मान 2 को रखते थे या y का मान को रखते थे, और फिर जो है कि हम ग्राफ पर यानी कि ग्राफ पर दर्शाते थे, उस प्रकार बनाते थे। तो नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा, इसके लिए ही यहाँ पर हम लोग आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, जब ये आपका प्रतिच्छेदी रेखा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जो आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है तो इसका युग्म सूत्र क्या होता है आपका, तो इसको मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। आप लोग को पता होगा पहले से, ठीक है ना, तो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर लिख भी देते हैं, इसके लिए लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। अब ये आपका हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म सूत्र। अब ध्यान से देखिएगा, जब आपका प्रतिच्छेदी रेखा रहेगा तो उसको किस प्रकार बनाइएगा, यानी कि समीकरण आपको दिया रहेगा और पहचानने के लिए रहेगा कि प्रतिच्छेदी रेखा है या समांतर है या संपाती है। तो सबसे पहले हम प्रतिच्छेदी के लिए बात करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। प्रतिच्छेदी में जो है ना आपका कंडीशन ये रहता है कि अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है आपका b1 बटे b2 के, तो आपका कहता है प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, और अगर आप सीख जाते हैं तो आप आसानी से बता पाइएगा। अगर आपको समीकरण दिया रहेगा तो प्रतिच्छेदी है, समांतर है, संपाती है, आसानी से निकाल पाइएगा। यानी कि आपको ग्राफ बनाकर उतना आपको दर्शाने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो। समांतर में बात करें तो समांतर का कहता है कि a1 बटे a2 तो बराबर होगा b1 बटे b2 के, लेकिन b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 की, ठीक है ना। a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा आपका c1 बटे c2। अब यहाँ पर है संपाती का बात, तो यहाँ पर हम इस प्रकार कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। इसको भी मिटा लेते हैं,
या इस प्रकार यहाँ पर कर ले रहे हैं, ठीक है। ये आपका हो गया प्रतिच्छेदी के लिए, ये आपका हो गया समांतर, ये आपका हो गया संपाती के लिए, ठीक है ना। ये आपका संपाती के लिए यानी कि ये समांतर के लिए आपका ये कंडीशन है। अभी समझाने वाले हैं कि आपका होता क्या है, कैसे पहचानेंगे। संपाती के लिए आपका क्या होता है कि A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, बराबर होता है C1/C2 के। इसमें आपका सभी बराबर ही होता है। बात है यहाँ पर कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 किसके लिए है, तो आपका प्रतिच्छेदी के लिए है, समांतर के लिए ये है और संपाती के लिए है। ये बात आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आता है A1/A2 कहाँ से आ गया, B1/B2 कहाँ से आ गया। तो आप यहाँ पर जो है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म सूत्र आपका ये दोनों है, ठीक है ना। तो आप फर्स्ट वाला में देखिए, ये आपका फर्स्ट है, इसको मान लीजिए सेकेंड, ठीक है। तो x का गुणांक आपका A1 हो गया, यहाँ पर एक का गुणांक A2 हो गया, तो A1/A2 यहाँ से आपका हो गया, B1/B2 यहाँ से हो गया, C1/C2 यहाँ से हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। अब यहाँ पर कंडीशन यह है कि अगर यहाँ पर x का गुणांक आपका 2 है, यहाँ पर x का गुणांक आपका 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पर आप 2/4 लिखिएगा, फिर बराबर दीजिएगा और फिर यहाँ पर B1/B2, तो यानी कि y का गुणांक आपका क्या है, B1 है, तो इसके जगह पर मान लीजिए 8 है, इसके जगह पर B2 के जगह पर आपका 10 है, तो लिखिएगा। और यहाँ पर यह कंडीशन कब अप्लाई होगा, तो ध्यान से देखिएगा। अभी हम आपको एग्जांपल से करवाने वाला भी है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको कंडीशन तीनों याद होना चाहिए। अब बात करते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं को हम लोग संगत भी कहते हैं, यानी उससे अब बात यहाँ पर कर लेते हैं कि इसका हल जो है कि इसका हल एक हल मिलता है, ठीक है। कितना हल, तो एक हल। किसका, तो प्रतिच्छेदी के लिए। समांतर का कोई हल नहीं मिलता, ठीक है ना, कोई हल नहीं, ठीक है ना, कोई हल नहीं, ठीक है। किताब में भी देखिएगा आप लोग, आपको मिलेगा, ठीक है। अब है यहाँ पर संपाती के लिए बात, तो इसका जो है कि हल आपका अनंत यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल मिलता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं अनेक हल, ठीक है। अपरिमित रूप से आपका क्या मिलता है, इसका अनेक हल मिलता है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका प्रतिच्छेदी रेखा है जिसका हल मिलता है उसको कहेंगे हम लोग संगत, ठीक है। जिसका हल मिलेगा उसको कहेंगे संगत। तो यहाँ पर कंफ्यूजन में नहीं रहेगा कि संगत किसको कहेंगे, प्रतिच्छेदी किसको कहेंगे। जिसका हल मिला है तो उसको कहेंगे संगत, जिसका हल नहीं मिला है उसको कहेंगे असंगत, ठीक है, असंगत। और इसका भी हल मिला है, संपाती का भी अनेक हल, तो इसको भी कहेंगे संगत, ठीक है। अगर आपको जो है कि ये ना पूछकर आपको बोलेगा संगत, असंगत, असंगत, ठीक है ना, यानी कि प्रतिच्छेदी को संगत भी पूछ सकता है, यहाँ पर समांतर के लिए असंगत भी कह सकता है, और यहाँ पर संपाती के लिए संगत भी कह सकता है। तो जिसका हल मिलेगा उसको कहेंगे संगत, जिसका हल नहीं मिलेगा उसको असंगत, और जिसका हल मिलेगा संगत, ठीक है। यहाँ से याद कर सकते हैं, जिसका हल मिलेगा संगत, जिसका हल नहीं मिलेगा असंगत। इतना बात आपको पता होना चाहिए, तो ही आप जो है कि आसानी से बना पाइएगा, और ये आपका कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल भी करवाने वाले हैं, ऐसा बात नहीं है कि इतना आपको बताकर ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं। तो आपको एग्जाम्पल भी करवाने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ तक में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, यहाँ तक में आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। चलिए, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ पर एक समीकरण को ले लिए हैं, आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण को ले लिए हैं। अब आपको यहाँ पर जो है कि बिना ग्राफ को बनाए बताना है कि आपका कैसा रेखा होगा, ठीक है ना। जो ग्राफ बनाते थे तो वैल्यू रख के बनाते थे दो मान को, लेकिन अब आपको जो है कि कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसके सहायता से आपको बताना है कि ये आपका जो है ना समीकरण, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा किस प्रकार इसको बनाने वाले हैं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपका ही चैनल है, तो ये आप लोग का फर्ज बनता है कि आप लोग इस चैनल को भी आगे बढ़ाइए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, x + 3y = 6 समीकरण 1 हो गया, 2x - 3y = 12 समीकरण 2 हो गया। अब जो है यहाँ पर हम आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा लिख भी देते हैं, जो बात आपको अगर नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा। दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म सूत्र आपका ये होता है a1x + b1y + c1 = 0, ठीक है। ये आपका हो गया, याद ही होगा आप लोग को, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर रिवीजन करवा देते हैं आपको। अगर नहीं याद होगा तो देख लीजिएगा, जिनको याद नहीं होगा तो a2x + b2y + c2 = 0 समीकरण 2, ठीक है। इसी प्रकार से ये भी है आपका, ठीक है।
अब सबसे पहले जो है ना कि हमें इसका पहचान करना है, तो पहचान करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम a1 बटे a2 निकालेंगे। क्या करेंगे, a1 बटे a2 निकालेंगे, b1 बटे b2 निकालेंगे और c1 बटे c2 निकालेंगे। x का गुणांक, y का गुणांक और c आपका क्या है, तो अचर पद है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम a1 बटे a2 निकालेंगे। तो a1 यहाँ पर हल की ओर चले तो लिख लेते हैं यहाँ पर सोल्यूशन। चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, तो a1 बटे a2 निकालेंगे। अब ये कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपका x का गुणांक क्या है, a1 है, x का गुणांक a2 है, तो a1 बटे a2, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिएगा, तो x के गुणांक के आगे अगर यहाँ पर x है तो इसके आगे आपका क्या है, तो 1 है, ठीक है ना। तो x के आगे आपका क्या है, 1 है, इसके आगे क्या है, तो इसके आगे 2 है। तो a1 के जगह पर क्या हो जाएगा, तो ऊपर में 1 हो जाएगा बटा 1, यानी कि x का गुणांक, तो यहाँ पर क्या है, तो 2 है, तो 2 हो जाएगा। a1 बटे a2 आपका क्या हो जाएगा, तो 1 बटे 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो b1 बटे b2 को भी ज्ञात करेंगे। तो हम यहीं पर ज्ञात करते हैं b1 बटे b2। b1 बटे b2 कहाँ से मिलेगा, तो y का गुणांक देखिए आप दोनों समीकरण में, तो y का गुणांक यहाँ पर आपका +3 है, तो b1 हो गया +3, b2 यानी कि y का गुणांक आपका क्या है, -3 है, तो -3 को b2 के जगह पर लिखिए। उसी प्रकार से यहाँ पर c1 बटे c2 को भी ज्ञात करेंगे। c1 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी अचर 6 ऊपर में हो जाएगा c1, और यानी c2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसको लिख दीजिएगा, जो आपका कटेगा तो उसको काट दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये से ये आपका कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आंसर हो जाएगा। इसको काटिएगा तो ये आपका 1/2 बार में कटेगा, ठीक है ना, 1/2 आएगा इसका आंसर। अब यहाँ से आपको तीनों में देखना है ध्यान से, 1/2 बराबर होगा आपका -1 के, इसके बराबर होगा ये, ठीक है ना, ये तीनों आपको देखना है। तो कहिएगा कि 1/2 बराबर नहीं होगा -1, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या कंडीशन अप्लाई किए थे, यानी कि ये कौन सा हो जाएगा रेखा, तो आपको बताए थे अगर a1 बटे a2, ठीक है ना, a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, तो कौन सा रेखा होता था, तो प्रतिच्छेदी रेखा होता था। क्या सा, कौन सा, तो प्रतिच्छेदी रेखा होता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा रेखा हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए, a1 बटे a2 आपका क्या आया, 1/2 आया, b1 बटे b2 क्या आया आपका -1 आया, ठीक है ना। तो ये दोनों बराबर होगा आपका 1/2 बराबर माइनस यानी कि 1 होगा, तो नहीं होगा इसके बराबर। तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा सभी, ठीक है ना। इतना में आपको अगर कोई दिक्कत हो रहा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पर जो है आपका तो बराबर नहीं हो रहा है a1 बटे a2, यानी इसके बराबर नहीं, किसके बराबर नहीं हो रहा है, b1 बटे b2 के, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, देखिएगा यहीं पर हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इतना करने के बाद a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 निकालने के बाद आसानी से निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है तो आसानी से कर सकते हैं, अगर 2 नंबर में आता है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इसको बनाइएगा, ठीक है। तो ये आपका अक्सर ऑब्जेक्टिव में ही आता है क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपका a1 बटे a2 बराबर नहीं हो रहा है b1 बटे b2 का, तो यहाँ पे लिख देंगे a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के। और आपको कंडीशन बताए थे, तो ये किसके लिए कंडीशन था, तो प्रतिच्छेदी रेखा के लिए था, ठीक है ना। क्या था कि अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के, तो कौन सा रेखा, तो प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका ग्राफ, तो प्रतिच्छेदी हो जाएगा, ठीक है ना, प्रतिच्छेदी, ठीक है ना। इसका ग्राफ कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी होगा, यानी कि एक दूसरे को काटेगा। अब यहाँ से आपको इतना ही काम करना था। अब बताइए यहाँ पर आपको जो अगर क्वेश्चन दिया रहे, अगर आपको यहाँ पर समीकरण दिया रहे और ग्राफ पूछेगा कैसा ग्राफ बनेगा, तो आसानी से बता पाइएगा या नहीं बता पाइएगा, ठीक है। तो कहिएगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम बता पाएंगे भैया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ तक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपको ऐसे ही क्वेश्चन को बनाना है। अगर हम यहाँ पर और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं, ध्यान से देखिए दूसरा, ठीक है ना। यहाँ पर ले लेते हैं x प्लस, या यहाँ पर ले लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 12 ले लेते हैं, आपका समीकरण 1। यहाँ पर ले लेते हैं आपका 2x प्लस 3y बराबर यहाँ पर 18 ले लेते हैं, आपका समीकरण 2 है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बताना है, डायरेक्ट बताना है कि आपका कौन सा रेखा होगा, ठीक है ना। आपका प्रतिच्छेदी होगा, समांतर हो गया, संपाती होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर a1 बटे a2 ज्ञात कर लेंगे, a1 बटे a2, तो a1 बटे a2 क्या हो जाएगा आपका 2/2 हो जाएगा। फिर ज्ञात करेंगे क्या, b1 बटे b2 कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपका y का गुणांक 3 है, यहाँ पर भी 3 है। फिर c1 बटे c2 को ज्ञात करेंगे, यानी अचर पद 12/18 है,
जो कटेगा उसको काट देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1, यहाँ पर काटिएगा तो ये भी आ जाएगा 1, इसको 18 यानी कि 2/3। अब देखिए यहाँ पर आपका A1/A2 बराबर आ रहा है B1/B2 के, ठीक है ना, इसके बराबर ये है, लेकिन इसके बराबर ये है तो नहीं है। यानी कि यहाँ पर क्या रहा है आपका कंडीशन कि A1/A2 तो बराबर हो रहा है किसके, इसके बराबर हो रहा है, यानी B1/B2, लेकिन बराबर नहीं हो रहा है आपका C1/C2। तो ये कौन सा रेखा बनता है आपका, तो कहिएगा कि आपका कौन सा रेखा बनेगा, तो समांतर बनेगा, ये समांतर का आपका, ठीक है ना, समांतर रेखा बनेगा, ठीक है ना। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो आपका समांतर बनेगा। आप लोग जो है ना कि विश्वास नहीं होगा तो आप लोग प्रैक्टिकल जो है ना, जैसे हम आपको ग्राफ बताए बनाने के लिए, ठीक है ना, आपको 2 समीकरण दिया रहे तो वैसे भी आप बनाकर देख सकते हैं, या पीछे क्वेश्चन बनाए होंगे ना तो वहां पर देखिएगा चेक करके आपका ग्राफ कैसा आ रहा है, ठीक है। का क्लास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, ठीक है ना। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग का सपोर्ट से ही जो है कि आगे चैनल बढ़ेगा, तो आगे चैनल बहुत ही जल्दी बढ़ेगा। आप लोग का सपोर्ट नहीं रहेगा तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो में हम आपको प्रश्नावली यानी कि 3.2 को करवाने वाले हैं, तो ध्यान से यहाँ तक जो है कि कंप्लीट करके रखिएगा।